ये माँ की ममता है जो बार बार बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रही है, आपको क्या लगता है? सर मुझे नहीं लगती है मुझे नहीं लगता कि ये माँ की ममता है। अगर माँ की ममता होती तो पहली बात वो छोड़ के क्यों जाती। ठीक है जी। 2:30 बजे के करीब 4 जने आए 2 बाइकों के ऊपर, और उनमें से एक जने ने मेरे बेटे को उठा के दूसरी बाइक पे देने की कोशिश करी। उस टाइम पर पब्लिक वालों ने उनको पकड़ लिया, और जब बाद में उनका जब मास्क हटा और जो उन्होंने कपड़ा लपेटा हुआ था तो बाद में पता चला। सर पुलिस वालों से मैं ये चाहता हूँ कि मेरी उस दिन के लिए FIR दर्ज करी जाए, और मेरे बच्चे को, मुझको और मेरे मम्मी और पापा को उसके परिवार से और उससे खतरा है। बिकॉज उसका जो बॉयफ्रेंड, मेरे फादर जो हैं वो 80+ हैं एंड वो भी बेड पे ही हैं। मेरी मम्मी 72 ईयर्स ओल्ड हैं। एक्चुअली मेरे फादर को भी प्रोस्टेट कैंसर है, किडनीज डैमेज है उनकी। वो मुझे नहीं मालूम कितने टाइम तक जिएंगे, कितने टाइम तक नहीं जिएंगे, मुझे नहीं मालूम। और मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सिर्फ इसकी सेफ्टी के लिए मैं भी पूरे पूरे दिन तक घर पे ही रहता हूँ कि भाई मेरे सर उस दिन 28 सितंबर 2022 की बात है। 2:30 बजे के करीब मेरी मम्मी मंदिर जाती हैं, और मेरे को उस दिन किसी काम से जाना था। और मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि मम्मी इसको आप 4 बजे के करीब इसको ट्यूशन छोड़ देना। तो 2:30 बजे मम्मी जब इसको मंदिर लेके जा रही थी, और वहाँ से मम्मी ने मेरे बेटे को ट्यूशन छोड़ना था, और वहाँ पे 2:30 बजे के करीब 4 जने आए 2 बाइकों के ऊपर, और उनमें से एक जने ने मेरे बेटे को उठा के दूसरी बाइक पे देने की कोशिश करी। उस टाइम पर पब्लिक वालों ने उनको पकड़ लिया, और जब बाद में उनका जब मास्क हटा और जो उन्होंने कपड़ा लपेटा हुआ था तो बाद में पता चला कि वो इनकी जो थी मम्मी थी, जिससे मेरा डाइवोर्स केस चल रहा है। और सामने जो बाइक चला रहा था, जो बाइक चला रहा था वो उनका बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है, मुझे खुद नहीं पता। बिकॉज उसको मेरे पास से गए हुए पौने 2 साल हो गए हैं। 2021 जनवरी के अंदर से वो मेरे पास से चली गई थी। उससे मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है पिछले पौने 2 साल से। अब वो मेरे बच्चे को चाहती है कि बच्चा उसके पास चला जाए, और सेम एज इट इज़ 5 अगस्त 2022 को भी मेरे साथ आंखों में मिर्ची डाल के बच्चे को छीनने की कोशिश करी गई थी। और उस टाइम पे भी किसी करोलबाग थाने के अंदर मैं रात को गया, वही उस टाइम आईओ थे, उन्होंने मेरी कंप्लेंट भी नहीं लिखी, MLC के लिए भी मेरे साथ नहीं गए। मैं उसकी फ़ोटोज़, वीडियो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। और उस टाइम के ऊपर भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं करी गई, कोई सुनवाई नहीं करी गई। उन्होंने मेरे से कहा कि भाई लेट नाइट बहुत हो रही है, तुम ऐसा करो कल सुबह SHO रीडर के पास जाके अपनी कंप्लेंट करवा देना। अगले 6 अगस्त को मैं गया हूँ, और 6 अगस्त को क्या नाम है, सिर्फ स्टैंप लगा के मेरे को वो कागज़ दे दिया गया। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करी गई कि भाई क्या हुआ था, किसने बच्चा किडनैप करने की कोशिश करी थी, मेरी आंखों में मिर्ची डाल के, क्या था क्या नहीं था, कुछ नहीं। और सेम एज इट इज़ वही 1.5 महीने बाद मेरे साथ दोबारा सेम इंसिडेंट हुआ कि उस टाइम पे मैं नहीं था पर मेरी मम्मी थी। मेरी मम्मी 72 साल की है, और अभी मेरे बच्चे को और क्या नाम है वही पाल रही हैं, उसकी रोटी वही बना के दे रही हैं, और मेरे पापा 80+ हैं। ठीक है। और उस टाइम मतलब अब हम ही इसका ध्यान रख रहे हैं, पर ये चीज़ है कि मतलब उसकी माँ सिर्फ इसको इसलिए चाहती है कि भाई ये उसके पास आ जाए और उसके लिए सिर्फ कमाई का सोर्स बन जाए, बस, और कुछ नहीं। तो पुलिस वालों ने आपको कुछ रिटर्न में पेपर है आपके पास? सर 2:30 बजे से गए हुए रात को 9 बजे तक कुछ नहीं करा। 4 बजे उसने कहा कि मैं MLC के लिए भेज रहा हूँ, क्या नाम है, MLC के लिए भेज रहा हूँ, जो मतलब कि उनका जो बॉयफ्रेंड था, मेरी वाइफ का जो बॉयफ्रेंड। ये माँ की ममता है जो बार बार बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रही है, आपको क्या लगता है? सर मुझे नहीं लगती है मुझे नहीं लगता कि ये माँ की ममता है। अगर माँ की ममता होती तो पहली बात वो छोड़ के क्यों जाती। ठीक है जी। और दूसरी बात ये, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, क्योंकि जाने से पहले भी वो मेरे को सिर्फ ये कहती रहती थी कि प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले, प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले। बिकॉज मेरी देखिए 5 बहनें हैं, और मैं अपनी बहनों का सबसे छोटा भाई हूँ। वो सिर्फ हमेशा मेरे कानों में, मेरे कान इसी चीज़ के लिए भरती थी कि अगर तेरे पापा को कुछ हो गया तो तेरी बहनें तेरे पे केस डाल देंगी, तेरी बहनें हिस्सा खा जाएंगी, तेरी बहनें ये कर लेंगी, तेरी बहनें वो कर लेंगी। और अब मैं उसके बातों से मतलब उस टाइम पे नहीं हुआ, तो अब वो मेरे बच्चे को माध्यम बना के वो सिर्फ ये चाहती है कि उसको, उसके पास किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ पैसा चला जाए, वो किसी न किसी तरीके से प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाए, बस। उसको कोई माँ की ममता नहीं है उसके दिल में। मेरे फादर जो हैं वो 80+ हैं एंड
वो भी बेड पे ही हैं। मेरी मम्मी 72 ईयर्स ओल्ड हैं। एक्चुअली मेरे फादर को भी प्रोस्टेट कैंसर है, किडनीज डैमेज है उनकी। वो मुझे नहीं मालूम कितने टाइम तक जिएंगे, कितने टाइम तक नहीं जिएंगे, मुझे नहीं मालूम। और मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सिर्फ इसकी सेफ्टी के लिए मैं भी पूरे पूरे दिन तक घर पे ही रहता हूँ कि भाई मेरे पीछे से कोई अटेम्प्ट दोबारा ना हो जाए, क्योंकि 2 बार इसका अटेम्प्ट, किडनैपिंग अटेम्प्ट हो चुका है। अगर तीसरी बारी के अंदर बाई चांस मान चलिए, एक बारी मेरी तरफ से बच गया ये, एक बारी पब्लिक ने बचा लिया इसको, तीसरी बारी अगर भगवान ने मौका नहीं दिया तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो मेरी कोई सुनी के राजी ही नहीं है। 2 बारी मैं उनके पास गया हूँ, 2 बारी के अंदर कुछ नहीं करा उन्होंने। आपको दिल्ली पुलिस के एसीपी, डीसीपी, हायर अथॉरिटी सुन रहे हैं, उनको क्या कहोगे, क्या गुहार लगा रहे हो आप? सर मैं सिर्फ यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरे या तो मेरे घर के नीचे एक गार्ड तैनात कर दिया जाए कि भाई मेरे को मेरी सेफ्टी के लिए नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ मेरे बच्चे की सेफ्टी के लिए चाहिए कि हाँ, इसको कोई मेरे घर से उठा के ना ले जाए बस। क्योंकि यही मेरा फ्यूचर है इस टाइम। मैं अपना ये समझ लीजिए कि मैं अपना कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं अपना इसको पढ़ा रहा हूँ, इसको लिखा रहा हूँ जैसे तैसे करके, क्योंकि यही है अभी है मेरा फ्यूचर बस। मैं बस ये चीज़ चाहता हूँ कि इसका फ्यूचर ना ख़राब हो उसके पास जाके, बस मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ अपने जो भी सीनियर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बस ऐसा मेरी एक तो कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए, और मेरे घर के बाहर कोई या तो कोई पुलिस वाला हो सके तो उसको तैनात कर दीजिए ताकि मेरा बच्चा सेफ रहे। कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। अब आप क्या चाहते हो, मतलब पुलिस वालों से आप क्या चाहते हो? सर पुलिस वालों से मैं ये चाहता हूँ कि मेरी उस दिन के लिए एफआईआर दर्ज करी जाए, और मेरे बच्चे को, मुझको और मेरे मम्मी और पापा को उसके परिवार से और उससे खतरा है। बिकॉज़ उसका जो बॉयफ्रेंड है, जो चीज़ मेरे को सुनने में आई थी, बिकॉज देखिए मैं वहाँ पे नहीं गया, जब से मेरे को पता चला कि उसके वो रिलेशन में है मैं वहाँ पे नहीं गया, क्योंकि मेरा कोई उस जब वो है ही किसी और की तो मेरा कोई लेना देना है ही नहीं उससे। तो उस टाइम के ऊपर मैं वहाँ पे गया नहीं, और मुझे पता चला है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है वो वहाँ पे चिट्टा बेचता है। अब पंजाब में चिट्टा किसे कहते हैं ये मुझे भी नहीं पता, और वहाँ पे वो चिट्टा बेच के अपना जैसे तैसे करके गुजारा करता है। और क्या नाम है, उसी पर्पज़ से बस मेरे बच्चों को चाहते हैं कि भाई इसके लिए कमाई का सोर्स बन जाए बस उनका, कि भाई इसको किसी छोटी मोटी दुकान पे लगा के इसकी कमाई खाएं और बस वो बैठें और कुछ नहीं। हर्ष वर्मा। अच्छा, आप पापा के साथ रहना चाहते हो? आपको कौन उठाने आया था, कौन लेने आए थे आपको? मम्मा। मम्मा के लोग आए थे लेने के लिए, ज़बरदस्ती ले जा रहे थे आपको? पापा थे उस दिन? पापा नहीं थे। किसके साथ रहना है आपको? पापा। पापा चाहिए?